वेलकम टू द इंट्रोडक्शन ONF फॉर रियल स्टील, एक फिल्म जो आई थी 2011 में, जो यूनिकली कंबाइन करती है रोबोट बॉक्सिंग का थ्रिल और ह्यूमन इमोशन की डेप्थ को। डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, ये साइंस फिक्शन एक्शन मूवी व्यूअर्स को ले जाती है एक ऐसी दुनिया में जहां हाईटेक रोबोट्स हैं अल्टीमेट बॉक्सिंग चैंपियंस। लेकिन कहानी का असली सार है ह्यूमन स्ट्रगल और रिलेशनशिप्स में। यह है एक एक्साइटिंग जर्नी एक फ्यूचरिस्टिक लैंडस्केप के थ्रू, जो दिखाता है हमारा खुद का फैसिनेशन टेक्नोलॉजी के साथ और कैसे वो हमारे दिलों को छू सकती है। कहानी घूमती है चार्ली कैंटन के आसपास, जो है एक वॉश्ड अप बॉक्सर, और उसकी जर्नी रिडेम्पशन की तरफ, न सिर्फ रिंग में बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी, खासकर अपने बेटे मैक्स के साथ, जिससे उसका रिश्ता टूटा हुआ है। जैसे जैसे वो इस हाई स्टेक्स दुनिया में आगे बढ़ते हैं, मैन और मशीन के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है, जिससे एक बैकड्रॉप बनता है जो है विजुअली स्टनिंग और इमोशनली ग्रिपिंग। ये ड्युअलिटी रियल स्टील को सिर्फ एक रोबोट फाइट फिल्म से ज्यादा बनाती है। ये है एक कहानी कनेक्शन, रिडेम्पशन और ह्यूमन स्पिरिट के बारे में। असल में रियल स्टील एक कैप्टिवेटिंग लुक देती है कि क्या होता है जब एडवांस्ड रोबोटिक्स और हार्टफेल्ट स्टोरी टेलिंग की दुनिया टकराती है, जिससे मूवी का नैरेटिव आगे बढ़ाता है और व्यूअर्स खुद को चार्ली और मैक्स की फादर सन सागा से कनेक्ट करते हैं रोबोट बॉक्सिंग के मैकेनिकल कैओस के बीच। अपने कोर में रियल स्टील है एक कहानी रिडेम्पशन की और एक पिता और उसके बेटे के बीच इवॉल्विंग रिलेशनशिप की। इस डायनामिक को खूबसूरती से प्ले किया है ह्यू जैकमैन ने, जो प्ले कर रहे हैं चार्ली, और डाकोटा गोयो ने मैक्स के रूप में। उनकी जर्नी म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट से डीप बॉन्डिंग तक प्रोवाइड करती है इमोशनल कोर जो नैरेटिव को आगे बढ़ाता है। फिल्म चालाकी से यूज करती है रोबोट बॉक्सिंग के हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट को एक बैकड्रॉप के रूप में उनके बॉन्ड को टेस्ट करने के लिए और आखिरकार उसे मजबूत बनाने के लिए। हर रोबोट फाइट सीन न सिर्फ एक विजुअल स्पेक्टिकल है, बल्कि एक मेटाफर भी है चार्ली और मैक्स के रिलेशनशिप में आने वाले स्ट्रगल्स और विक्ट्रीज के लिए। जैसे रोबोट ज्यूस के साथ क्लाइमैटिक फाइट दिखाता है उनके रिलेशनल डेवलपमेंट का पीक। जैसे उनका रोबोट एटम LDDHता है सारे ओन्स के खिलाफ, वैसे ही उनका रिश्ता भी टिका रहता है और मजबूत होता है उनके सामने आने वाले चैलेंजेस के खिलाफ। ये पैरेलल व्यूअर्स को मूवी के इमोशनल लैंडस्केप में और गहराई से खींचता है। रोबोट्स के कोल्ड स्टील और कैरेक्टर्स की वार्म इमोशनल ग्रोथ के बीच का कॉन्ट्रास्ट बहुत स्टार्क है। ये कॉन्ट्रास्ट ही फिल्म को एक सिंपल एक्शन पैक्ड स्पेक्टिकल से ह्यूमन इमोशंस और रिलेशनशिप्स की मीनिंगफुल एक्सप्लोरेशन तक ले जाता है। रोबोट्स, जबकि प्लॉट के लिए सेंट्रल हैं, आखिरकार हाईलाइट करते हैं ह्यूमन कैपेसिटी को ग्रोथ और रिकंसिलिएशन के लिए। रियल स्टील दिखाती है रोबोटिक इंजीनियरिंग का एक डैज़लिंग अरे, जो है एक दावत आंखों और इमेजिनेशन दोनों के लिए। रोबोट्स एटम से लेकर ज़ूस तक सिर्फ मैकेनिकल ब्रॉलर्स नहीं हैं, वो हैं सिनेमैटिक टेक्नोलॉजी के मार्वेल्स। हर रोबोट का एक डिस्टिंक्ट डिजाइन और फाइटिंग स्टाइल है जो रिफ्लेक्ट करता है रोबोटिक्स और इंजीनियरिंग की डाइवर्स दुनिया को, जो हमारे होराइजन पर हो सकती है। पर्दे के पीछे की टेक्नोलॉजी भी उतनी ही इंप्रेसिव है। फिल्म में यूज की गई मोशन कैप्चर टेक्निक्स ने रोबोट्स को ह्यूमन एक्टर्स के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट करना पॉसिबल बनाया, जिससे फ्लैश और मेटल के बीच एक बिलीवेबल और डायनामिक इंटरेक्शन क्रिएट हुआ। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी का ये ब्लेंड उन बाउंड्रीज को पुश करता है जो फिल्म के जरिए स्टोरी टेलिंग में अचीव की जा सकती है। इसके अलावा फिल्म सबटली इंट्रोड्यूस करती है AI और मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि एटम के शैडो फंक्शन के साथ देखा गया, जो उसे ह्यूमन मूवमेंट्स को मिमिक करने की अनुमति देता है। ये न सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस है, बल्कि रोबोटिक्स और AI में रियल वर्ल्ड एडवांसमेंट्स को भी पैरेलल करता है, जिससे फिल्म हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में डिस्कशन का एक प्रीकर्सर बन जाती है। सेक्शन 4 डायरेक्टिंग द फ्यूचर शॉन लेवी का विजन। रियल स्टील में शॉन लेवी का डायरेक्शन उनकी एबिलिटी का एक टेस्टामेंट है एक्शन को इमोशन के साथ, स्पेक्टिकल को सब्सटेंस के साथ बैलेंस करने की। फिल्म के प्रति उनका अप्रोच था एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करना जो स्केल में एपिक और इमोशन में इंटीमेट दोनों लगे। ड्रामा और एक्शन फिल्म दोनों में लेवी के बैकग्राउंड ने उन्हें इस चैलेंज के लिए अच्छी तरह से इक्विप किया, जिससे वो एक हाई कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन फिल्म की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सके, जबकि ह्यूमन एलिमेंट्स को सबसे आगे रख सके।
लेवी का रियल लोकेशंस और फिजिकल रोबोट मॉडल्स को जितना हो सके उतना यूज करने का डिसीजन ने फिल्म में ऑथेंटिसिटी का एक लेयर ऐड किया। इस चॉइस ने यह सुनिश्चित किया कि ह्यूमन कैरेक्टर्स और उनके रोबोट काउंटर पार्ट्स के बीच इंटरेक्शन टेंजिबल और रियलिस्टिक लगे, जिससे कहानी का इमोशनल इंपैक्ट बार गया। डायरेक्टर का डिटेल पर ध्यान देखा जा सकता है कि हर सीन को कितनी बारीकी से क्राफ्ट किया गया है। ग्रिट्टी रोबोट फाइट्स से लेकर चार्ली और मैक्स के बीच क्वाइट टेंडर मोमेंट्स तक। लेवी के गाइडेंस में फिल्म टेक्नोलॉजी और ड्रामा के बीच एक रेयर सिनर्जी अचीव करती है, जिससे रियल स्टील जॉनर में एक स्टैंड आउट बन जाती है। उनकी एबिलिटी अपने कास्ट से स्ट्रांग परफॉर्मेंसेस इवॉक करने की, जबकि विजुअल इफेक्ट्स के मामले में एनवेलप को पुश करने की, फ्यूचर साइंस फिक्शन एक्शन फिल्मों के लिए एक हाई बार सेट करती है। सेक्शन 5, स्क्रिप्ट और स्क्रीन नैरेटिव को क्राफ्ट करना। रियल स्टील की स्क्रीन प्ले जो लिखी है जॉन गेटिन्स ने, एक्सप्लोर करती है रिडेम्पशन, फादरहुड और टेक्नोलॉजी की पोटेंशियल के थीम्स, जो सभी एक हाई एनर्जी एक्शन मूवी के फैब्रिक में बुने गए हैं। गेटिन्स की स्क्रिप्ट चालाकी से टेक्नोलॉजिकल जार्गन और कॉन्सेप्ट्स को डायलॉग्स में इंटीग्रेट करती है, जो ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल और एंगेजिंग है। ये बैलेंस सुनिश्चित करता है कि फिल्म टेक एंथुसियास्ट्स और जनरल व्यूअर्स दोनों को अपील करे। स्क्रिप्ट की एक स्ट्रेंथ है कि वो अपने कैरेक्टर्स को कैसे डेवलप करती है। चार्ली, जो शुरू में सेल्फिश मोटिव्स से ड्रिवन है, धीरे धीरे एक केयरिंग फादर फिगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, रोबोट बॉक्सिंग की दुनिया में अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए। ये कैरेक्टर आर्क न सिर्फ कंपेलिंग है, बल्कि ह्यूमंस की इमोशनल कैपेबिलिटीज को उनके रोबोटिक काउंटर पार्ट्स के कॉन्ट्रास्ट में शोकेस करने के लिए एक व्हीकल के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा स्क्रिप्ट एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड बिल्ड करने का एक्सीलेंट जॉब करती है, बिना एक्सपोजिशन पर ज्यादा रिलाई किए। वर्ल्ड बिल्डिंग को नेचुरली इंटीग्रेट किया गया है कहानी के इवेंट्स और कैरेक्टर्स के इंटरेक्शंस के जरिए, जिससे रियल स्टील एक वाइब्रेंट और इमर्सिव एक्सपीरियंस बन जाती है। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी को डीप ह्यूमन इमोशन के साथ जग्गल करने की स्क्रीन प्ले की एबिलिटी इसकी सक्सेस की है। सेक्शन 6, रियलिटी वर्सेस सिनेमा। आज की टेक फिक्शन को मिरर करती हुई रियल स्टील न सिर्फ एंटरटेन करती है, बल्कि रोबोटिक्स और एआई की करंट ट्रैजेक्टरी के बारे में सोचने पर भी मजबूर करती है। आज हम रोबोटिक्स में ऐसे डेवलपमेंट्स देखते हैं जो कभी साइंस फिक्शन की दुनिया तक ही सीमित थे। इंडस्ट्रीज में एआई ड्रिवन ऑटोमेशन से लेकर ह्यूमनॉइड रोबोट्स में एडवांसमेंट्स तक, मूवी की टेक और रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज के बीच पैरेलल्स स्ट्राइकिंग हैं। एडवांस्ड लर्निंग कैपेबिलिटीज और इमोशनल इंटरेक्शंस वाले रोबोट्स का फिल्म का डिपिक्शन आई के पोटेंशियल फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। इन सिनेमैटिक एलिमेंट्स को अब रियल वर्ल्ड एआई रिसर्च में एक्सप्लोर किया जा रहा है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटरेक्शन से लर्निंग पर फोकस कर रहा है। ये रियल स्टील के फिक्शन और हमारे टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप की रियलिटी के बीच की लाइन को ब्लर करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पब्लिक परसेप्शन और टेक्नोलॉजिकल इंस्पिरेशन पर रियल स्टील जैसी फिल्मों का इन्फ्लुएंस को कम नहीं आंका जा सकता। वो न सिर्फ पोटेंशियल फ्यूचर्स में एक विंडो प्रोवाइड करती है, बल्कि टेक डेवलपर्स के एस्पिरेशंस और एथिकल फ्रेमवर्क्स को भी शेप करती है। सिनेमैटिक इमेजिनेशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बीच इंटरप्ले दोनों फील्ड्स को एक्साइटिंग नए टेरिटरीज में ड्राइव करना जारी रखता है।